आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए औसत निकालने के बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स लेकर के या ट्रिक्स लेकर के आए हैं फॉर्मूले के रूप में। ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे खास तौर से इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसका हमने सेम भाग इंग्लिश मीडियम में भी बनाया है। जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। दोनों में भाग एक पड़ा हुआ है और इसका स्टूडेंट्स हम दूसरा वाला भाग जल्दी आपके सामने लाएंगे और उससे आगे के इन्हीं सूत्रों से संबंधित करीब 4-5 भाग बनाए हैं जो धीरे धीरे अपलोड होते जाएंगे। आप उनको देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे वीडियो हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन सूत्रों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनको बच्चे सेकंड्स में आंसर देते हैं। बस आपको केवल क्या करना है, इन फॉर्मूलों को याद कर लेना है। ठीक है। इससे संबंधित सवाल हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तो देखिए, हमने पहला फॉर्मूला क्या लिखा है औसत से संबंधित। अगर आपके पास n क्रमागत प्राकृत विषम संख्याएं दी गई हैं और उनका हम आपसे पूछें औसत बताइए, तो केवल और केवल जितनी संख्याएं आपको दी गई हैं वही उनका औसत यानी कि n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 4 नंबर्स दिए गए हैं क्रमागत प्राकृत विषम संख्याएं, तो 4 लिख दिया जाएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, औसत के रूप में। दूसरा फॉर्मूला हम आपके लिए लेके आए हैं, प्रथम n क्रमागत प्राकृत सम संख्याओं का औसत। ठीक है ना। तो अगर हमें ऐसी संख्या दी गई हैं फर्स्ट n इवन नंबर्स, नेचुरल इवन नंबर्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके लिए हम n+1 फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है। थर्ड फार्मूला, यदि n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना हो तो उसके लिए हम हाफ ऑफ n+1 फार्मूले का रूप में यूज करेंगे। या फिर अथवा अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या n हो तो उनके वर्गमूलों के अंकों की संख्या क्या होगी, तब भी हम हाफ ऑफ n+1 फार्मूले का यूज करेंगे। लेकिन कंडीशन अप्लाई क्या होगी कि n जो है वो विषम होगा। ठीक है, यानी कि n विषम के रूप में होगा, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। नंबर 4 देखिए क्या है, क्रमागत संख्याओं का औसत अथवा क्रमागत सम संख्याओं का औसत अथवा क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। चाहे तो आपको क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हो, ठीक है ना, निकालने के लिए दिया हो, अथवा क्रमागत सम संख्याएं दी हो उनका औसत निकालना हो, अथवा क्रमागत विषम संख्याएं दी गई हो उनका औसत निकालना हो, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ ऑफ पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। आगे बढ़िए। नंबर 5, यदि बहुभुज के भुजाओं की संख्या n हो। बहुभुज आप जानते होंगे, जैसे आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, आयत, वर्ग। ठीक है। और उसके बाद आपके पॉलीगन्स ये सभी कहे जाते हैं। ठीक है, पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो चाहे हेप्टागन हो, कुछ भी हो। तो यदि बहुभुज के भुजाओं की संख्या n हो तो उसके विकर्णों की संख्या क्या होगी। अगर तो हम क्या करेंगे, उसके विकर्ण या उसके डायगोनल्स को निकालने के लिए हम हाफ ऑफ n इंटू n-3 फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो इससे आपके विकर्णों की संख्या निकल आएगी। सेकेंडों में आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत अगर निकालना हो, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग दिए गए हैं और उनका औसत निकालना हो, तो हम क्या यूज करेंगे, 1/6 इन ब्रैकेट n+1 और फिर ब्रैकेट में 2n+1, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसी प्रकार अगर हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/4 ऑफ n इंटू n+1 का होल स्क्वायर यूज करेंगे। ठीक है बच्चे। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि हमने 7 टाइप्स के आपके अर्थमेटिक से संबंधित, जिनमें हम नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स, इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स से संबंधित जो भी हमारी, या स्क्वायर या क्यूब से संबंधित जो भी हमारी सीरीज होती हैं, जिनका हम सम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम इन सभी फॉर्मूलों का यूज करते हैं। ठीक है ना। आगे आने वाले भागों में इनसे संबंधित आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इन फॉर्मूलों को स्टूडेंट्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हर कंपटीशन में इन फॉर्मूलों से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।